Assalamu alaikum. My name is Ulfat Sara and I am the lecturer of pharmacology from the Legend College Multan. Today we will discuss the topic of antihypertensive drug, the drugs which are used for the treatment of hypertension. First of all, we will discuss about the hypertension and the etiology of hypertension. What is the hypertension? Hypertension is the increase in blood pressure than normal. ठीक है, अगर नॉर्मल से आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, दैट इज अ हाइपरटेंशन. इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर देन नॉर्मल वैल्यूज इज कॉल्ड hypertension. And what is the etiology of hypertension? There are two types of hypertension: primary hypertension and the secondary hypertension. Primary hypertension is also called essential hypertension. प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर कोई स्पेसिफिक काज ऑफ हाइपरटेंशन नहीं होता. पेशेंट इन विच देयर इज नो स्पेसिफिक काज ऑफ हाइपरटेंशन आर सेड टू हैव एसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन. It may be due to lifestyle changes, it may be due to stress, it may be due to any other factor. But there is no specific cause, there is no specific disease. And secondary hypertension, patient with a specific etiology with a specific disease are said to have secondary hypertension. When we talk about the secondary hypertension, then इसमें examples आ जाती हैं कि renal failure related hypertension, अगर किसी की किडनी डैमेज है या किडनी फेलर है और वो किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही और उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर राइज रहता है, देन इज कॉल्ड अ सेकेंडरी हाइपरटेंशन. इसके साथ साथ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज आल्सो हैव अ स्पेसिफिक etiology, देन इट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी हाइपरटेंशन. इसके साथ साथ पेशेंट हु हैव कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, दे हैव हार्ट ब्लॉक या cardiac congestive heart failure, any other cardiovascular disorder may also lead to the hypertension, that is called secondary hypertension. ठीक है, अगर हम फैक्टर्स देखते हैं तो जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी हो सकते हैं, एंड डाइटरी फैक्टर्स भी हो सकते हैं. लाइक हाई इनटेक ऑफ साल्ट कैन आल्सो लीड टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. Next is the classification of hypertension on the basis of blood pressure. ठीक है, GNC Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Pressure, GNC 7 2003 ने हमें एक क्लासिफिकेशन दे दी है जिसकी बुनियाद पे हम हाइपरटेंशन को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम इस कैटेगरी को डिस्कस करें तो नंबर 1 हमारे पास आ जाता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर. वो हमारे पास सिस्टोलिक इज लेस देन 120 एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज लेस देन 80. ठीक है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आपके ब्लड वेसल्स पे प्रेशर डाल रही होती है, तो वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान pressure exerted on the walls of the blood vessels is called systolic blood pressure. और diastolic pressure जो है during the relaxation of the heart, during the relaxation of the heart muscles, the pressure that is exerted on the blood vessels by the blood is called diastolic pressure. तो normal में ये 120 then 80 से less होता है. प्री हाइपरटेंशन के केस में सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 120 से 135 की रेंज में होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 80 से 89 की रेंज में. हाइपरटेंशन तब होगा जब हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 140 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90, 140/90. ठीक है, और स्टेज 1 हाइपरटेंशन एंड स्टेज 2 हाइपरटेंशन को अगर हम बताएं तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन में आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 159 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से 99 होता है. और स्टेज 2 हाइपरटेंशन में आपका जो सिस्टोलिक है वो राइज कर जाता है 160 से और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो राइज कर देता है 100 से. Now we talk about the normal regulation of the blood pressure. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिक इक्वेशन
blood pressure is directly proportional to the product of cardiac output and the peripheral vascular resistance. ठीक है, ये इक्वेशन आपको शो कर रही है कि ब्लड प्रेशर BP is equal to cardiac output and peripheral vascular resistance. This hydraulic equation is very 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 important because जब cardiac output is direct relation to a BP and peripheral vascular resistance is also direct relation to the blood pressure. जब cardiac output कम होगा तो blood pressure भी कम होगा, जब cardiac output ज़्यादा होगा तो blood pressure भी ज़्यादा होगा. अगर peripheral vascular resistance कम होगी तो blood pressure भी कम होगा, और अगर peripheral vascular resistance बढ़ेगी तो blood pressure भी बढ़ेगा. यानी ये शो करता है कि blood pressure का कैसे direct relation है to the cardiac output and the peripheral vascular resistance. जी, now we are going to word the how blood pressure is maintained normally. In a normal person, normal physiology is in a physiology. When we talk how the blood pressure is maintained, many factors are involved in maintaining the blood pressure. ठीक है, moment to moment regulation of the cardiac output and peripheral vascular resistance exerted in their post arterioles, post capillary venules and heart. ठीक है, moment to moment regulation of cardiac output and blood pressure की मेंटेनेंस के अंदर आपके किडनी के हार्मोन्स जैसे रेनिन हार्मोन्स जो है वो रोल प्ले करता है. इसके साथ आपके बैरो रिफ्लेक्सेस दैट आर मीडिएटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसमें आपका ह्यूमरल मैकेनिज्म भी आ जाता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम. फिजियोलॉजी के अंदर हमने इन डिटेल पढ़ा है इसको रास सिस्टम, रेनिन, angiotensin, aldosterone system. RAS system is involved in maintaining the normal blood pressure. ठीक है, और इसके साथ साथ लोकल रिलीज ऑफ वेजोएक्टिव सब्सटेंसेस, कुछ वेजोएक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं वो भी लोकली रिलीज होते रहते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मली मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं. Now we are going to start the topic of anti-hypertensive agent, यानी कि वो ड्रग जो कि एंटी हाइपरटेंसिव हैं, जो कि हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अगर तो वो राइस है उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट में नंबर 1 हमारे पास आ जाते हैं डायूरेटिक्स. ठीक है, डायूरेटिक्स में हमारे पास आ जाते हैं थायाजाइड डायूरेटिक्स दैट आर आल्सो कॉल्ड लो सीलिंग डायूरेटिक्स. What is the diuretics? Diuretics, the drugs which produces the diuresis. Diuresis क्या है? The drugs which produces the urine outflow, urine production. वो ड्रग जो डायूरेसिस काज करते हैं यानी कि यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, यूरिन का आउटफ्लो बढ़ा देते हैं, वो डायूरेटिक्स कहलाते हैं. उसमें हमारे पास थायाजाइड डायूरेटिक्स आ जाते हैं जो कि लो सीलिंग डायूरेटिक्स हैं, यानी कि इनके अंदर यूरिन की प्रोडक्शन जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती लेकिन यूरिन प्रोडक्शन हो रही होती है. हाइड्रोक्लोरथायाजाइड आ जाते हैं, क्लोरथैलिडोन आ जाते हैं एंड इंटेपामाइड आ जाते हैं. फिर हमारे पास आ जाते हैं हाई सीलिंग डायूरेटिक्स यानी कि फुरोसीमाइड. हाई सीलिंग डायूरेटिक्स से मुराद ये है कि इनके अंदर यूरिन की प्रोडक्शन या डायूरेसिस की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यूरिन प्रोडक्शन, यूरिन का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें फुरोसीमाइड आ जाते हैं. पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के अंदर स्पाइरोनोलेक्टोन और एमिलोराइड आ जाते हैं. फिर आता है एसी इनहिबिटर. एसी इनहिबिटर में हमारे पास आ जाते हैं कैप्टोप्रिल, इनैलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रेमिप्रिल, फोसिनोप्रिल. AC इनहिबिटर यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर. ठीक है, हम नेक्स्ट इन डिटेल इनको पढ़ेंगे कि इनका मैकेनिज्म क्या है, इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इनके थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं. ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव. फिर हमारे पास आ जाते हैं एंजियोटेंसिन ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर ब्लॉकर. ठीक है, इसमें सार्टन्स आ जाते हैं, लो सार्टान, कैंडी सार्टान, इर्बी सार्टान, वेल सार्टान एंड तेल्मी सार्टान. फिर हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर. इसमें आ जाते हैं एलिस्कैरिन,
फिर हमारे पास आ जाते हैं बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर यानी कि बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर, propranolol, metoprolol, atenolol. These are also used for the treatment of hypertension, also used for the antihypertensive drugs. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारे पास आ जाते हैं वेरापामिल, डिल्टियाज़म, निफिडिपिन, फेलोडिपिन, अम्लोडिपिन, ठीक है, लेसिडिपिन, निरंटिबिन। फिर हमारे पास आ जाते हैं मिक्स्ड यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, वो ड्रग जो कि अल्फ़ा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं। और हमने पढ़ा था कि दीज ड्रग्स आर आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, तो इसमें आ जाते हैं लाबिटालोल एंड कार्बिडिलोल। फिर हमारे पास अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉकर, अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स आ जाते हैं दैट आर आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, प्राजोसिन, terazosin, doxazosine, phentolamine and phenoxybenzamine. एंड देन बच्चे हमारे पास आ जाते हैं सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक्स यानी कि सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स। उसमें हम आ जाते हैं क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा इज अ सेफ ड्रग इन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो ये भी एंटी हाइपरटेंसिव हैं। एंड देन हमारे पास आ जाते हैं वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स जो कि डायरेक्ट आपके वेसल्स को डायलेट करते हुए आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देते हैं, आपके हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं। तो उसमें आर्ट्रियोलर जो कि आर्टरीज को डायलेट कर रहे हैं, उसमें आ जाते हैं हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल, डायाजॉक्साइड। और कुछ जो हैं वो आर्ट्रियोलर प्लस वेनस डायलेटर हैं यानी कि आर्ट्रियोल्स को भी डायलेट कर रहे हैं और वेन्स को भी डायलेट कर रहे हैं। तो वो हमारे पास आ जाते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। कुछ हमारे पास आ जाते हैं अदर्स से मुराद कि वो ड्रग्स जो कि एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर हैं लाइक रेजरपिन एंड ग्वेनिथिडीन। हमने जब पढ़ा था कि कुछ नॉरएपिनेफ्रिन की जब सिंथेसिस पढ़ी थी तो हमने कहा था कि नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक होता है। तो ये रेजरपिन और ग्वेनिथिडीन जो है वो बेसिकली इन नॉरएपिनेफ्रिन यानी कि कैटेकोलामीन्स की रीअपटेक को ब्लॉक करते हुए आपके लिए एंटी हाइपरटेंशन के तौर पर काम करते हैं। और कुछ जो हैं वो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हैं लाइक पेंटोलिनियम, ठीक है। नेक्स्ट जो है साइट ऑफ एक्शन ऑफ द मेजर क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है। ये एक फिगर है जो आपको एक्सप्लेन करेगी कि कौन सी ड्रग्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है वेजोमोटर सेंटर। वेजोमोटर सेंटर पे कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स काम कर रही हैं, उसमें आ जाता है मिथाइल डोपा। हमने कहा दिया सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलिटिक ड्रग, सेंट्रली एक्टिंग लाइक वेजोमोटर सेंटर पे काम कर रही हैं तो मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, ठीक है, ग्वानाबिन्स एंड ग्वानाफेसिन। और इसके साथ साथ ये आ जाते हैं सिम्पैथेटिक नर्व टर्मिनल्स, तो इसमें भी रेजरपिन आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, और ग्वेनिथिडीन आ जाते हैं। अब वो ड्रग्स जो कि सिम्पैथेटिक गैंग्लिया के ऊपर काम कर रहे हैं वो ट्राइमेथोफैन आ जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं बीटा रिसेप्टर ऑफ हार्ट के बीटा रिसेप्टर पर कौन सी ड्रग्स जो हैं वो काम कर रही हैं और एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। उसमें हमारे पास प्रोप्रानोलोल बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, अटीनोलोल। एंड देन हमारे पास आ जाते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ऑफ वेसल्स यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के तौर पर जो एंटी हाइपरटेंशन ड्रग हैं वो है लोसार्टान, कैंडिसार्टान, वालसार्टान। और इसके साथ साथ जो अल्फा रिसेप्टर ऑफ वेसल, ब्लड वेसल्स के अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर को ब्लॉक कर रही हैं वो हमारे पास आ जाते हैं प्राजोसिन, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाते हैं वेस्कुलर स्मूथ मसल डायलेटर यानी कि वेजो डायलेटर जो कि डायरेक्ट ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रही हैं। उसमें हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारे पास वेरापामिल और डिल्टियाज़म। दे आर आल्सो cause the relaxation of the vascular smooth muscle and in this way they are used for the treatment of hypertension.
अब कुछ ड्रग्स जो ऐसी हैं वो किडनी ट्यूब्यूल्स के ऊपर काम कर रही हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स के ऊपर काम कर रही हैं तो वो थायराइड डायूरेटिक्स हैं, ठीक है। और एंड कुछ जो हैं वो बीटा रिसेप्टर ऑफ जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास प्रोप्रानोलोल एंड अदर बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। एंड देन लास्ट वन हमारे पास आ जाते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स कहाँ पे काम कर रहे हैं। आपके एड्रिनल मेडुला के अंदर एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट होते हैं इनटू एंजियोटेंसिन 1, ठीक है, बाय द एंजाइम ऑफ रेनिन। यहाँ पे हम रेनिन इनहिबिटर देते हैं तो ये स्टेप ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 की प्रोडक्शन नहीं होगी। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो फर्दर कन्वर्ट होते हैं इनटू एंजियोटेंसिन 2 बाय द एंजाइम ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर या ब्लॉकर देते हैं लाइक कैप्टोप्रिल, इनैलाप्रिल, तो एंजियोटेंसिन 2 की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस नहीं होगा, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो नॉर्मली वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करते हुए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और जब एंजियोटेंसिन 2 की प्रोडक्शन नहीं होगी तो इट विल लीड टुवर्ड द वेजोडाइलेशन, और वेजोडाइलेशन लीड टुवर्ड द डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। दैट इज वाई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो हैं वो ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ा और वो साइट ऑफ एक्शन ऑफ द मेजर क्लासेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देखा। ओके, अल्लाह हाफिज़।